हुकूमत भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि तकनीकी बुनियादों पर किसी तरीके से इमरान खान को माइनस किया जाए। इनके पास और इसके अलावा है क्या करने के लिए कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दें? अगर इन्होंने इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की, आप देखेंगे कि पाकिस्तान में किस तरह पाकिस्तानी अवाम खड़ी होती है। इनसे संभाले नहीं संभले के मामला जो इमरान खान को हाथ लगाने के बाद होंगे। क्या सूरत हाल है, क्यों कीमतें बढ़ रही है बार बार आटे की? अब इसका सिर्फ एक हल है जो सीएम पंजाब ने पिछले जुमेरात वाले दिन समरी अप्रूव की थी कि ये गंदम बढ़ा के 23,000 टन तक कर दी जाए। वो अभी तक मार्केट में उसका इफेक्ट इसलिए नहीं आया कि फूड डिपार्टमेंट पंजाब ने नहीं जरूर किया। कि कुछ महीने पहले भी मेरी आपसे प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई थी कि जी कीमतें को बढ़ा दिया जाए, हुकूमत की वजह से हो रहा है या फिर इसके पीछे कोई और मामला है? शॉर्टेज का रीजन ये है कि जो दवा हमें 100 रुपए प्राइस मिली हुई थी उसकी कास्ट ही इनपुट कास्ट बढ़ते बढ़ते 150 पे चली गई। तो ऑफ कोर्स वो इंडस्ट्री नहीं बना सकती, जिसकी वजह से मेडिसिन शॉर्ट हुई। यहाँ आप देखिए ऐसा लग रहा है कोई जौहर है, यानी कि गंदे पानी का यहाँ पर सीवरेज के पानी का पूरा ढेर लगा है। लोगों की गुजरगाह है, वहाँ पर सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है और कई महीनों से खड़ा हुआ है। हम ये एसी साहब की नोटिस में लेके आए, वो आगे से कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। मैं जो हूँ इस बात को की जिम्मेदारी लेता हूँ कि कल सुबह जो है फिर जो एसी साहब के साथ ये बात होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान को खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुल्क की सूरत हाल, रोज़ाना मीटिंग्स भी हो रही हैं और सूरत हाल भी आपके सामने है। और आज अपने प्रोग्राम सेगमेंट निचोड़ का आगाज़ करते हुए हम आपको जो ज़ाहिर सूरत हाल बताएंगे, डेफिनेटली इमरान खान जिन्होंने एक बार फिर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया है, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी मुल्क को सियासी बहरान से निकालने के लिए खासे सरगर्म हो चुके हैं। 17 दिसंबर को असमिया तहलील की तारीख का ऐलान भी किया जाएगा। इक़्तिदार के ऐवानों में अब इस बात से लर्जा तारी हो गया है। इमरान खान ने तलबा से खिताब किया और उन मुस्तक़बिल के मेहमानों को ये पैगाम दिया कि ख़ुद इन्हिसारी के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। कौम मुश्किलों से निकल कर बनती है और हम ऐसा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जो कभी किसी के सामने झुके नहीं। अब हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ तो शहबाज हुकूमत जिसने एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया, महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ने वाली सरकार बन गई है अपनी ही काविशों से। पाकिस्तान को एशिया का दूसरा मरीन मुल्क करार दे दिया गया है। अप्रैल 2022 में पीटीआई की हुकूमत के खात्मे के बाद मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में गोया महंगाई को ऐसे पड़ लग गए। महंगाई कम करने और आवाम को रिलीफ देने के दावे करने वाली पीडीएम ने हुकूमत की रस्सी थामते ही आवाम पर महंगाई के बम गिराने शुरू कर दिए। पीडीएम ने हुकूमत मिलने के बाद से लेकर अब तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकमुश्त जो 30 रुपये का इजाफा किया और आवाम पर बम गिराया। और अब ये बातें की जा रही हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होनी चाहिए क्योंकि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो चुकी हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि आज भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जो एक असर है जो आवाम पर पड़ना चाहिए वो पड़ नहीं पाएगा। और वो वजह है IMF की शराइत, और IMF अपनी कड़ी शराइत लेकर खड़ा है और इस कड़ी शराइत में हुकूमत के पास कोई राह फरार नहीं है। और फिर जब असमिया तहरील होंगी तो उस वक्त मुल्क की सूरत हाल क्या बनेगी और क्या उसके बाद हुकूमत के पास कोई और ऑप्शन होगा। यहाँ बहुत सी कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि जैसे ही पंजाब असम्बली तहरील होगी तो गिरफ्तारी डाल दी जाएगी इमरान खान की और दीगर इशूज़ होंगे। तो ज़रा उस पर बात करते हैं और हमारे साथ उसामा मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर तजियाकार हैं और उनका तजिया बड़ा ज़बरदस्त होता है। उसामा, क्योंकि आप खुद बैठे हैं पंजाब में और आपसे बेहतर वहाँ की सियासत को कोई समझ नहीं सकता। क्या खिचड़ी पक रही है या पक चुकी है या पीडीएम को कुछ समझ में आ रहा है? ओपनिंग पॉइंट में मैं जानना चाहूंगी कि आपका तजिया सारी सूरत हाल में क्या कहता है? सुनिए, अभी देखिए परवेज इलाही साहब वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं, मुनीस इलाही साहब भी, कि उनका मुस्तकबिल पीटीआई से जुड़ा है, लेकिन साथ वो ये भी देखना चाहते हैं कि उनको इस सूरत हाल में क्या मिल सकता है। सियासत में ही गिव एंड टेक होता है। अब ये भी इतलात है कि परवेज इलाही साहब चाह रहे हैं कि उनसे अगली दफा वजारत आला के लिए भी अभी से कमिटमेंट की जाए। उनको भी अंदाजा है कि इमरान खान साहब 2 तहरीक से मिनिमम ले सकते हैं। वो पॉलिटिक्स में पुराने खिलाड़ी हैं, फिर हुकूमत में भी है, उनको भी रिपोर्ट्स हैं, देख रहे हैं, वो सब पल्स देख रहे हैं। और अब वो इतनी आगे जा चुके हैं तहरीक इंसाफ के साथ कि आसानी से ये नहीं हो सकता कि अचानक दूसरी तरफ चले जाएं। तो अब वो ये देख रहे हैं कि इमरान खान साहब से मजीद क्या फेवर ली जा सकती है। अब नेगोशिएशन जब होती है, मुज़ाकरात होते हैं, तो यहाँ से शुरू किए गए हैं कि वज़ारत आला अगली दफा दे दी जाए। मुझे लगता है नामुमकिन है। दूसरा, साथ सीट एडजस्टमेंट की भी बात की है तो वो उस तरफ देखा जा सकता है। तो वो चाह रहे हैं कि असम्बलियां तहलील करने से पहले
ये कमिटमेंट इमरान खान साहब से ले ली जाए। बाकी जहां तक बात है असम्बलियां तहलील करने की, तो मुझे तो यही लग रहा है कि असम्बलियां तहलील हो जाएंगी। अच्छा। क्योंकि खान साहब की शराइत है वो हुकूमत मानने को तैयार नहीं है। उनकी एक ही शर्त है कि इलेक्शंस की कोई डेट दे दें। हुकूमत कोई भी डेट देती है वो इलेक्शंस की सूरत में जाना ही नहीं चाहती। वो कहती है कि तो बाद में भी हो सकता है, इमरान खान असम्बलियां तहलील कर दें फिर भी तो इलेक्शन की तरफ ही जाएंगे, तो हम पहले क्यों कमिटमेंट कर लें। अब वो दबाव डाल रहे हैं, जिनका आपने हवाला भी दिया अभी हेडलाइंस में भी, केसेस ये खबर धमकियां इमरान खान तक पहुंचाई जा रही है कि जी आपको नाअहल भी करेंगे अगर आपने असम्बलियां तहलील कर दी, और गिरफ्तार भी कर सकते हैं। तो अब मुझे नहीं समझ आती कि एक शख्स जो गोलियां खा चुका है उसको अब इन धमकियों का क्या असर होगा। अच्छा देखिए, एक बात उसामा इसमें ये भी निकलती है कि इलेक्शंस तो होने ही हैं, लेकिन सवाल ये है कि इलेक्शंस तो ये लोग किसी सूरत कराना नहीं चाहते। अगर इनका बस चले तो ये 2023 में भी इलेक्शंस ना कराएं, क्योंकि इनको पता है कि जो आवाम के साथ ये कर चुके हैं, आवाम इनको वोट देने वाली नहीं है। तो फिर अगर ये असम्बलियां तहलील हो भी जाती हैं, चलें 20 के बाद किसी भी तारीख को असम्बलियां तहलील हो जाती हैं, तो मुल्क में सूरत हाल क्या होगी? क्योस खत्म होगा या फिर क्योस बढ़ जाएगा? ज़ाहिर अदम इस्तेहकाम तो बढ़ेगा, और हुकूमत को इस चीज़ का अंदाज़ा है। उन्होंने सारी ऑप्शंस देखी है और उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम जो भी करेंगे मजीद अदम इस्तेहकाम होगा। लेकिन अब मसला ये है कि ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब को भी इस चीज़ का पता है। मेरी भी जिन लोगों से बात हुई वो ये कहते हैं कि तहरीके इंसाफ को फ़ायदा है जितना इलेक्शंस डिले हों, जितना वक्त ये हुकूमत रहेगी। अभी देखिए, अभी तो इन्होंने IMF से मामला तय करने हैं और हर सूरत करने हैं। ये मैं आपको वाज़ेह कर दूं, इसके अलावा कोई रास्ता बचा ही नहीं है ये पिछले 8 महीने में। IMF की शराइत इनको माननी ही पड़ेगी, ऐसा ही है। जिसमें बिजली महंगी करनी है, गैस महंगी करनी है, और ये जो डार साहब आए थे ना डॉलर को सीधा करने, ये डार साहब को अब अपनी अनाज की कुर्बानी देनी पड़ेगी और ये डॉलर भी ऊपर जाना है। ये आप बात नोट कर लीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अब जिससे मर्जी पूछ ले, ये एड़ी चोटी का इन्होंने जितना जोर लगाना था लगा लिया। अब तो मसला ये है, ये तो पाँव में पड़ते। शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे हमने एड़ियां रख ली IMF के आगे, बात नहीं बनी। अब इनको जनवरी में उनकी बातें भी माननी पड़ेंगी और फरवरी में जाकर वो सारी रकम जो है या IMF का प्रोग्राम जो है दोबारा कंटिन्यू होगा। तो इमरान खान को तो उसमें फायदा है। महंगाई इनसे जितने इन्होंने वादे किए सब झूठ साबित हुए, इमरान खान सच्चे साबित होते रहे, नारा टू सब चीजें। लेकिन इमरान खान ये समझते हैं कि जितना डिले होगा उतना मुल्क तबाही की तरफ और जाएगा, क्योंकि अदम इस्तेहकाम रहेगा तो बड़े फैसले नहीं हो सके, इकोनॉमी सफर करेगी तो पूरा मुल्क और आवाम जो है उसकी वजह से और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और ये बात समझ में सबको आ रही है, लेकिन क्या करें, इक़्तिदार की जो भूख होती है ना, वो उसके आगे फिर आवाम भी नजर नहीं आती है। बहुत शुक्रिया उसामा, आपके बाद ज़बरदस्त उसामा तज़िया दे रहे थे। इसी पर हम बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब मौजूदा हुकूमत मौशी और सियासी दोनों मैदान में नाकाम हो चुकी है। इस सूरत हाल में अब आप लोग ऐलान करेंगे 17 को, आप लोग कह रहे हैं कि हम ये फैसला कर लेंगे, तो फिर आगे क्या होगा? ये जो सारी एक सर्कमस्टांसेस जो बनेंगे, क्या वो आपके हक में बनेंगे? नहीं, हमें एक असेंबली कोई बनाने की ज़रूरत नहीं। हमने तो आपको पूरा दिखा दिया कि पाकिस्तान की पूरी अवाम इमरान खान के साथ खड़ी, और जो जहाँ तक असेंबलियाँ तहलील करने का मामला है, इमरान खान इसको 100% उन्होंने जब कह दिया तो असेंबलियाँ तहलील होंगी। अब इमरान खान 17 तारीख को क्या ऐलान करते हैं, ये देखना है कि 17 तारीख को वो कौन सी तारीख का ऐलान करेंगे असेंबलियाँ तहलील करने के लिए। आया कि वो दोनों असेंबलियाँ इकट्ठी तहलील करेंगे या के बाद दीगरे करेंगे, पहले पंजाब या पहले सिंध करेंगे, अच्छा। पहले पंजाब या पहले KPK करेंगे। अच्छा, ये अब हमने देखना है कि खान साहब क्या ऐलान करते हैं। लेकिन इंतहाई पाकिस्तान की जो सियासी इस वक्त चीज़ें हैं वो पूरी हिल गई हैं, और अगर इस हुकूमत में अक्ल है, जो कि नहीं है, वो इसको फौरी तौर से आम इंतखाबात की तरफ जाएगी। अच्छा, इंतखाबात की तरफ तो जाएंगे, लेकिन आपको पता है हुकूमत भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि तकनीकी बुनियादों पर किसी तरीके से इमरान खान को माइनस किया जाए। 20 दिसंबर को अब तारीख पे मुकर्रर हो गई नाअहली वाले केस की। अब इस सारी सूरत हाल में माइनस इमरान खान अगर होते हैं तो जो मुल्की सियासत जो वैसे अनस्टेबिलिटी का शिकार है, मजीद कितनी अनस्टेबिलिटी आएगी, और हुकूमत के गलत फैसले हैं वो कितना नुकसान पहुँचाएंगे इस मुल्क को? क्या अब इसमें क्या बोलूँ आपको, कहते हैं शायर के तुझसे मिलने की सज़ा देंगे तेरे शहर के लोग, ये वफ़ाओं का सिला देंगे तेरे शहर के लोग, कह के दीवाना मुझे मार रहे हैं पत्थर, और क्या इसके सिवा देंगे तेरे शहर के लोग। क्या बात, इनके पास और इसके अलावा है क्या करने के लिए कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दें, उठा के जेल डाल दें। इनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, सियासी बेवकूफ़ी, कि अगर इन्होंने इमरान खान को टच भी किया,
अगर इन्होंने इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की, आप देखेंगे कि पाकिस्तान में किस तरह पाकिस्तानी अवाम खड़ी होती है। इनसे संभाले नहीं संभले के मामला जो इमरान खान को हाथ लगाने के बाद होंगे। ये इन्होंने बच्चों का खेल समझा हुआ है। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है। इस वक्त इमरान खान के को पॉपुलैरिटी में ये नेड़े नहीं लगते इमरान खान के। ये इमरान खान को उठाने के या इमरान खान को बंद करने के ख्वाब देख रहे हैं, तो ये अपना शौक पूरा करें। इनको लग पता जाएगा कि अवाम का रिएक्शन। अच्छा, आपको पता है मुआशी सूरत हाल क्या है इमरान इस्माइल साहब? अभी एशिया का महंगा तरीन मुल्क बन गया पाकिस्तान। मिफ्ता इस्माइल जो साबिक वज़ीर ख़जाना थे इसी हुकूमत के, वो ये कहते हैं कि IMF के प्रोग्राम में जाए बगैर हम इस डिफ़ॉल्ट रिस्क से निकल नहीं सकते। यानी कि वो तस्लीम कर रहे हैं कि गलतियाँ हुई हैं इस हुकूमत से और इस गलतियों को दुरुस्त करने के लिए कि मुआशी प्लान भी नहीं है। अब इस मुआशी प्लान का ना होना, डिफ़ॉल्ट रिस्क का बढ़ना, इस सारी सूरत हाल में जो मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुँच गया है, तो क्या लग रहा है आपको, क्या होने लगा है फिर आगे? देखिए, इनका ये बात अच्छी तरह समझ लें कि आपको बड़ी तसल्ली हो जाएगी एक बार अगर आपकी समझ आ गई। इनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को लूटना है, पैसा बाहर पार्सल करना है, वापस आना है, केसेस माफ़ कराने हैं, फिर पैसा लूटना है, फिर बाहर मुंतकिल करना है, बस इतना है। पाकिस्तान की मीशत जिंदा रहे, पाकिस्तान की मीशत की मौत वाक़ हो जाए, पाकिस्तान को माशी नुकसान हो जाए, पाकिस्तान के अवाम भूखी रह जाए, लोगों की जॉब चली जाए, मिलें बंद हो जाएं, एक्सपोर्ट्स बंद हो जाए, सानू की हमारा तो पैसा है ही पाकिस्तान से बाहर। अब डॉलर 250 का हो जाए तो भी फ़ायदा है, 300 का हो जाए तो भी इनका फ़ायदा है। नुकसान तो आपके हमारे जैसे लोगों का है जिससे इनका कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो पाकिस्तान की फ़िक्र है, जिन लोगों को पाकिस्तान चाहिए, जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए लड़ते हैं, दिन रात दुआएं करते हैं, जो माएँ बहनें बेटियाँ बुज़ुर्ग जो सजदे में गिरे होते हैं इस मुल्क की बका के लिए, वो तो बेचारे बेयार मददगार हो गए। उनके पास तो कोई आसरा, कोई वास्ता कुछ नहीं है। वो कहाँ जाएं, क्या करें? जिनकी छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लोगों की बंद हो गई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ यानी मल्टीनेशनल कंपनीज़, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ कारोबार बंद करके पाकिस्तान से जा रही। पाकिस्तान दिवालिया होने के नज़दीक है। आप मुझे कह रहे हैं कि जी इनको पाकिस्तान की फ़िक्र, इनको नहीं पाकिस्तान की फ़िक्र होनी, इनका है अच्छा, क्या? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुल्क की मईशत की सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है, पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट रिस्क बढ़ गया है और दूसरी तरफ हुकूमत कोशिशें कर रही है, बल्कि तैयारियां कर रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब को वतन लाया जाए वापस और लेवल प्लेइंग फील्ड उनको दी जाए। वो ऐसा क्या करेंगे? वो आएंगे तो क्या पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी, क्या महंगाई ख़त्म हो जाएगी, क्या शहद और दूध की नहरें बढ़ने लगेंगी, क्या हो जाएगा? नहीं, कैसे? नवाज शरीफ के कदम रंजा फरमाने से क्या हो जाएगा? मतलब कि बिजली सस्ती हो जाएगी। यही बात इन्होंने साग डार के लिए की थी। ये क्या जो चोर आएगा वो अपने साथ अगर कोई $1 बिलियन ले आए तो हो सकता है चीज़ें सस्ती हो जाए, और अगर यहाँ से मजीद $1 बिलियन खींच के ले जाएगा चोरी करके तो क्या सस्ता होगा? ये नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता है, इसको एयरपोर्ट से पकड़ के जेल जाना चाहिए। ये कहते हैं कि जी उसके आने से बरकत हो जाएगी पाकिस्तान में, बिजली सस्ती हो जाएगी, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। वाई? कैसे? पर हमें थ्योरी बताए ना कैसे, क्या होगा? उनकी क्या दुआओं में असर है? वो उनका कदम रखने से बरकत नाजिल हो जाएगी, क्या होगा? मुझे तो समझ नहीं आया। मैं समझता हूँ कि सिर्फ कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए बातें की जा रही हैं। एक आध दिन 2 दिन के लिए अगर ये प्राइसेस ड्रॉप भी कर देंगे तो वापस ऊपर आ जाएंगे। कोई वजह मुझे बता देना कि नवाज शरीफ के आने से क्यों सस्ता हो जाएगा, क्या होगा? वो ले आए 2 जहाज़ भर के $1-2 बिलियन, उनके लिए तो कोई चीज़ नहीं है, बहुत पैसा है उनके पास, वो ले आए, उससे हो सकता है फिर सस्ता हो जाए। अब ये तो वही जानते हैं कि उनके आने से क्या होगा। खैर, आने की तैयारियां पूरी की जा रही हैं, लेकिन अब जैसे आप लोगों का एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि भाई इलेक्शंस कराओ और वही एक वाहिद हल है इस वक्त जो मुल्क में अनस्टेबिलिटी है। यही हुकूमत जो पहले अपोजिशन में थी और जब वो यही कहते थे वोट को इज्जत दो, इंतखाबात कराओ, आज उनका बयानिया बिल्कुल तब्दील हो चुका है। आज अपने बयानिए से वो मुकर गए। ये कौन सी सियासत करते हैं? देखिए, मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में भी बात की थी कि इनके पाँव नहीं है इस हुकूमत के। ये अपने सहारे नहीं खड़े हुए, ये अवाम में नहीं जा सकते। ये वोट मांगने तो क्या जाएंगे? ये तो बर्गर खाने नहीं जा सकते बाहर, बन कबाब नहीं खा सकते बाहर रोड पे। आए तो सीना बाहर रोड पे, देखें क्या होता है। ये निकले रोड पे अपनी पॉपुलैरिटी चेक करने के लिए निकले हैं, देखें क्या होता है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, ये इनको पता लग गया है कि ये वोट की ताकत से तो नहीं आ सकते। अच्छा, ये चोर दरवाजे से अंदर आए हैं और ये इनकी आखिरी बारी है इंशाल्लाह।
इसके बाद जिसकी बारी आएगी इसका नाम इमरान खान है। अच्छा। और उसने बड़ा फेंटा लगाना है इनको, और ये उसी फेंटे के खौफ से ये कोई लंदन भागा हुआ है, कोई उधर जापान छुप रहा है, कोई किधर ईरान भागा हुआ है। ये सारे आपने देखना है कि ये सारे ऐसे गायब होंगे जैसे गधे के सर से सींग। ये बिल्कुल इन्होंने दिखना ही नहीं है कि किधर है। ये फसली बटेरे हैं, जब फसल लगती है तो आ जाते हैं, फसल ख़त्म हो जाती है तो चले जाते हैं, बल्कि ख़त्म क्या हो जाती है फसल को खा के चले जाते हैं। इनका कोई लेना देना है ही नहीं पाकिस्तान से। तो इन चीज़ चले देखते हैं अब मुस्तकबिल आगे किसका होता है और कैसे होता है और इंतखाबात कब होते हैं। आप लोग की स्ट्रेटेजी के हवाले से बहुत शुक्रिया आपका। इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इक़्तिदार में आए तो आते ही उन्होंने ये कहा कि मैं अपने कपड़े बेचकर आवाम को सस्ता आटा फराम करूंगा। अब ये नहीं मालूम कि वज़ीर आज़म अपना किया हुआ दावा भूल गए या फिर उनका ये सियासी नारा था, क्योंकि वज़ीर आज़म का तो हमें नहीं पता, लेकिन आवाम के तन पर ना ही कपड़ा रहा ना ही पेट में रोटी। आज आटा इतना महंगा हो गया है कि एक गरीब आदमी, एक आम आदमी एक वक्त की रोटी, पहले कहते थे 2 वक्त की ना, अब 1 वक्त की रोटी भी खाना मुश्किल हो गया है। पंजाब की सूरत हाल देखें तो वहाँ पर भी आटा फ़ी किलो 130 रुपये किलो पर पहुँच गया है। आटा नायाब भी हो गया है और सिंध में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। और रवा साल मई में जो आटे का 20 किलो का थैला था वो 1450 रुपये का था जब वज़ीर आज़म ने दावा किया था। क्या वजूहात हैं, क्यों गंदम की कीमतें बढ़ रही हैं? पीछे कोई माफिया है जो काम कर रहा है? हुकूमत कोई अपना रिलीफ आवाम तक पहुँचाने में क्यों इसमें नाकाम नजर आती है? इस पर बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आसिम रज़ा साहब जो कि चेयरमैन है फ्लावर मिल एसोसिएशन। आसिम साहब बहुत शुक्रिया आपका। क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्या सूरत हाल है, क्यों कीमतें बढ़ रही हैं बार बार आटे की? देखिए, जो इस टाइम पे ओपन मार्केट के अंदर चूंकि इन दिनों में गंदम कम हो जाती है, अच्छा, इस दफा ताखीर से इशू हुआ था पंजाब के अलावा बाकी सूबों में। उसमें एक दफा पहले भी राइज, उसकी वजह से प्राइसेस की आई थी बहुत ज्यादा, और आपको याद होगा कि 36-37 रुपये मन तक पहुंच गई थी। तो फिर रिलीज शुरू हुआ था सिंध का, बलूचिस्तान का और KPK की। उसके बाद मार्केट स्टेबलाइज हो गई और गंदम नीचे आ गई 32-33 रुपये से। लेकिन अब फिर दोबारा, क्योंकि इन दिनों में गंदम की जो रिलीज है वो उस हिसाब में नहीं है जो पिछले 4-5 सालों का अगर आप देखें रिकॉर्ड। तो अगर हम पंजाब की बात करें तो इन दिनों में पंजाब के अंदर जो इजरा हो रहा होता है वीट का टू फ्लोर मिल, वो 25,000 टन से 26,000 टन होता है। अच्छा, इस दफा पैरामीटर दिया जा रहा है पिछले साल का जी 18,000 था, लेकिन 18,000 तब था जब आपने ओपन मार्केट से कम गंदम खरीदी थी। इस ओपन मार्केट में से जब सिक्योरमेंट हो रही थी 42 लाख टन खरीदी गई, 41 से 42। अच्छा, तो मार्केट ड्राई हो गई। अब मार्केट में गंदम अवेलेबल नहीं है। अब इसका सिर्फ एक हल है जो CM पंजाब ने आज से 5 दिन पहले पिछले जुमेरात वाले दिन समरी अप्रूव की थी कि ये गंदम बढ़ा के 23,000 टन तक कर दी जाए। वो अभी तक मार्केट में उसका इफेक्ट इसलिए नहीं आया कि फूड डिपार्टमेंट पंजाब ने नहीं जरूर किया वीट का टू फ्लोर, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं, फूड डिपार्टमेंट तो पंजाब का ये कह रहा है कि फिलहाल आपने खरीदनी भी नहीं है गंदम। नहीं, गंदम तो मौजूद है और 5 लाख टन बाहर से भी इम्पोर्ट हो रही है जो मिलेगी। तो इनके पास 23,300 टन के स्टॉक मौजूद है जितने दिन बाकी है नई फसल में। इसलिए कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। गंदम है, सिर्फ पॉलिसी का जो है मैं समझता हूँ वो फर्क है कि अगर राइट टाइम पे राइट स्टेप ना लिया जाए तो मार्केट। आसिम साहब थोड़ा सा आप अगर आसान अल्फाज में समझा दें, हमारी आवाम को नहीं समझ में आता ना कि पॉलिसी कैसे बनती है, ये मेंटेन कैसे होता है, या ये कहें कि वक्त पर जो फैसले लेने होते हैं वो क्यों नहीं लिए गए इस बार? क्या दिक्कत आई या क्या परेशानी? गंदम मौजूद है लेकिन बहरान पैदा किया जा रहा है, गंदम की कीमतें भी बढ़ाई जा रही हैं, इसके पीछे असल कौन है? देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा सिर्फ 1 मिनट लगेगा समझाने में। GIT रिपोर्ट थी पिछली हुकूमत ने जो बनाई थी, उसमें पॉपुलेशन के ऊपर गंदम का इजरा शुरू किया गया। गंदम फ्लोर मिल्स को पॉपुलेशन के ऊपर दी जा रही है, और पॉपुलेशन कौन सी? शहरी। वो कहते हैं हमने दही आबादी को गंदम नहीं देनी, आटा नहीं देना। अब यहाँ पे जब आप दही आबादी को आप कैटर नहीं करेंगे तो शहरी में भी आप अपने हिसाब से करेंगे कि मैंने इस बंदे को देना और इसको नहीं देना, तो फर्क आएगा। यही वजह है कि प्राइवेट सेक्टर में 15 किलो थैला
ओपन मार्केट में गंदम यही वजह है, ये असल वजह है जो आपने बड़ा आसान और बड़ा क्विकली हमें बता दिया। थैंक यू सो मच आसिम साहब। आसिम मौजूद है चेयरमैन फ्लोर मिल एसोसिएशन। जाविये में हमने कोशिश की कि उनका जाविया हम देखें कि क्या सूरत हाल है। और आगाही का जो हमारा सेगमेंट है जिसमें आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मामले पर बात करने वाले हैं, वो ये है कि मार्केट से अद्वियात गायब हो गई हैं नाज़रीन, और अब मज़ीद अद्वियात के बहरान में खदशा भी पैदा हो गया है। पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतें बढ़ने के साथ साथ जो मार्केट से अद्वियात गायब हो रही हैं, और इसकी वजह से शहरी सर पकड़ कर बैठ गए। मुल्क में अद्वियात की अदम दस्तियाबी और कीमतों में इजाफा कोई ख़ास बात ही नहीं रही। कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर शहरों में ज़रूरी और जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत का बहरान मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। और हुकूमत ने दवाइयों की कीमतों में इजाफे के लिए एक कमेटी कायम तो कर दी, मगर पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तमाम अद्वियात की कीमतों में मज़ीद 40% इजाफे का मुतालबा कर रही है। अप्रैल 2022 के बाद से मुल्क में अब तक 70 से ज़्यादा ज़रूरी और जान बचाने वाली अद्वियात मार्केट से गायब हो चुकी हैं। मकामी अद्वियात साज कंपनियों ने भी आलमी मंडी में खाम माल की कीमतों में इजाफे की वजह से दवाइयों की दरामद को रोक दिया है। क्या सूरत पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर चेयरमैन है PPMA काजी मोहम्मद मंसूर दिलावर साहब। काजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये क्यों हुआ बहरान पैदा? मुझे याद है कि कुछ महीने पहले भी मेरी आपसे प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई थी और ये मुतालबा भी सामने आया था कि जी कीमतें को बढ़ा दिया जाए। हुकूमत की वजह से हो रहा है या फिर इसके पीछे कोई और मामला है? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो देखिए, मैं यहाँ से एक वजाहत करता हूँ, जिससे आपने कहा पहले भी बात हुई थी कि हम सरापा एहतजाज तो पिछले 1 साल से हैं कि डॉलर बढ़ गया, हर चीज बढ़ गई, हमारी प्राइस इंक्रीज नहीं की। अब ये मामला उससे कहीं आगे जा चुका है। अच्छा, शॉर्टेज की रीजन भी मैंने बताई थी आपको। शॉर्टेज की रीजन ये है कि जो दवा हमें 100 रुपए प्राइस मिली हुई थी, उसकी कास्ट ही इनपुट कास्ट बढ़ते बढ़ते 150 पे चली गई। तो ऑफ कोर्स वो इंडस्ट्री नहीं बना सकती, जिसकी वजह से मेडिसिन शॉर्ट हुई। उसके हवाले से हमारी एक कमेटी भी बनी, जिस तरह भी आपने फरमाया, और उसकी अभी तक डेट नहीं दी। कमेटी तो बहुत बड़े पैमाने पे बना दी गई, लेकिन उसकी डेट नहीं दी। हमें स्टेक होल्डर्स को अभी तक साथ नहीं बिठाया गया। इससे बड़ा मामला इस वक्त जो चल रहा है, वो बैंक LCs नहीं खोल रहे। 3 किस्म की LCs हैं। एक वो है जो हमारा रॉ मटेरियल है, जो API जिसको कहते हैं। अच्छा, रॉ मटेरियल का जो हम इस वक्त तक 95% के करीब हम इम्पोर्ट करते हैं और 5% हम लोकल बना रहे हैं। इसके अदरवाइज हम फिनिश प्रोडक्ट 95% लोकल बनाते हैं और 5 to 7% आप समझे हम फिनिश। सर, अगर आप मुझे क्विकली बता दें, क्योंकि वक्त की कमी है। आपने कहा 95% हम इम्पोर्ट करते हैं और लोकल हमारे पास सिर्फ 5% है। इस पर कोई काम क्यों नहीं किया गया कि हम खुद ही बनाया दिया? जी, काम करने की रीज़न ये थी कि इसकी पॉलिसी हमें लास्ट ईयर मिली, और उस पॉलिसी, क्योंकि API की पहले पॉलिसी नहीं थी। यहाँ पे जब हम अपना रॉ मटेरियल बनाते थे तो चाइना से यहाँ पे लैंड सस्ता करता था। अब गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लास्ट ईयर दे दी थी। इसके बाद ये अब नए प्रोजेक्ट लग रहे हैं। आने वाले 5 से 10 साल में अगर ये मुल्क के हालात ठीक रहे तो फिर इंशाल्लाह हम इसमें भी खुद कफील हो जाएंगे। राइट नो जो सबसे बड़ा, मैं क्विकली एक बात बता दूं कि बैंक्स LC नहीं खोल रहे डॉलर ना होने की वजह से, जबकि हमारी स्टेट बैंक के चेयरमैन से भी बात हुई, इसी तरह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से भी बात हुई। उन्होंने भी ये कहा जी कि हम दुनिया की LC रोक देंगे लेकिन आपकी LC नहीं रोकेंगे। या मैं जिक्र करूंगा श्रीलंका का। डिफॉल्ट हुआ, डिफॉल्ट होने के बावजूद $500 मिलियन उन्होंने मुकर्रर किया हेल्थ के लिए, मेडिसिन के लिए, और उन्होंने कहा कि दवा शॉर्ट नहीं होनी चाहिए हमारे यहाँ। और उन्होंने एक काम तो ये किया। सेकेंडली उन्होंने ये किया कि जैसे ही डॉलर 200 से 300 पे गया, उन्होंने 40% क्रॉस द बोर्ड प्राइसेस भी इंक्रीज कर दी, विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी रिक्वायरमेंट। किसी ने डिमांड नहीं की। अच्छा, हमारे यहाँ अदरवाइज पोजीशन है कि इस वक्त डॉलर है या नहीं है। LC का खुलने का जो बैंक कहता है जी, स्टेट बैंक, हमने नहीं रोकी। जब आज मुझे एक कंपनी का फोन आया कि $1200 की LC खोलना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी हम अपने हेड ऑफिस के कंफर्म करेंगे, 3 दिन बाद आपको बताएंगे। अब मुझे ये बताएं कि पिछले हमारे पास रॉ मटेरियल 30 डेज से ज्यादा, तो ये तो बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है काजी साहब। ये तो अद्वियात का मामला है और ये नेग्लिजेंसी नजर आ रही है हमें तो यहाँ पर पॉलिसीज के हवाले से। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वक्त की कमी है, समझ में आपकी बात नाजरीन को जरूर आ गई होगी कि 95% इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो फिर सूरत हाल आपके सामने। डॉलर है नहीं, LCs खुल नहीं रही, और 1200 की जो डॉलर की LC है वो भी खुलने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे पे अद्वियात कैसे आएंगी? एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं।
वेलकम बैक। और अब वक्त है आपके सेगमेंट का, यानी कि बोल आवाम की आवाज़ सेगमेंट का, जिसमें हम आपके मसाइल की निशानदही करते हैं। आप हमें वीडियो भेजते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, और आज भी हमें एक वीडियो मौसूल हुई है और ये है पंजाब से। पंजाब का ज़िला है भावल नगर, जिसकी तहसील है हारूनाबाद। इसकी वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ। एक गली है, एक मोहल्ला है, और यहाँ आप देखिए ऐसा लग रहा है कोई जौहर है, यानी कि गंदे पानी का यहाँ पर सीवरेज के पानी का एक पूरा ढेर लगा है। और यहाँ पर ये गली पूरी बंद हुई है इस सीवरेज गंदे पानी से, और ताफून उठ रहा है, बदबू है, और न सिर्फ बदबू और ताफून बल्कि एक मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां भी इस गंदे पानी की वजह से लोगों में फैल रही हैं। लोग परेशान हैं। और वहीं के एक शहरी हैं अमजद अली अंसारी, जिन्होंने हमें ये वीडियो बना के भेजी है, लेकिन उन्होंने वीडियो में मसले की निशानदही उस तरीके से नहीं की, लेकिन मैं अब उनकी आवाज़ बन रही हूँ। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से जो अपने इलाके का, अपने शहर का, अपने ज़िले का मसला मुझे भेज रहे हैं, काइंडली आप अगर अपने आवाज़ में अपने तरीके से उसको बताएंगे तो वो ज़्यादा तरीके से, ज़्यादा बेहतर तरीके से वो हुक्काम बाला तक मैं पहुंचा सकूंगी। लेकिन ये मसला जो कि भावल है और इसी पर हम बात करेंगे, हमें ज्वाइन करें इसी भावल नगर ज़िले के MNA हैं नूरुल हसन तनवीर साहब। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये मसला जो कि आपके ही ज़िले भावल नगर का है, एक ऐसा इलाका जहाँ पर मेन सड़क है, मैं कहूँगी मेन रास्ता है, लोगों की गुजरगाह है, वहाँ पर सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है और कई महीनों से खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को गुजरने में मुश्किलात हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं, ताफुन है, बदबू है। क्या आपके इल्म में है ये मामला, और अगर है तो आप इस मामले पर किस तरीके से काम करेंगे, क्या करेंगे आप? जी, वो ये है कि ये जो एरिया है इस वक्त जो बल्दिया है, म्यूनिसिपल कमेटी जो है उसके इंचार्ज जो है वो AC साहबान हैं। अच्छा। हम ये AC साहब की नोटिस में लेके आए, वो आगे से कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। फंड जो है वो किसने देने हैं? वो पंजाब हुकूमत ने देने हैं। बदकिस्मती है पाकिस्तान के अवाम की कि गुज़िश्ता 4 साल भी ज़ाया हो गए और अब भी जो है हम इस वक्त पिछले 5-6 महीने से भी लड़ ही रहे हैं। एक आता है इंतजामिया लगा देता है, एक आता है उसको उठा के नया लगा देता है, कोई पुरसान हाल नहीं है। मैं अवाम का नुमाइंदा हूँ, अवाम की साइड के ऊपर हूँ, और मैं जो हूँ इस बात को की जिम्मेदारी लेता हूँ कि कल सुबह जो है फिर जो है AC साहब के साथ ये बात होगी। अच्छा। और वो बात नहीं सुनेंगे तो फिर DC साहब के साथ बात करके, और हमारे MP जो हैं डॉक्टर मदर इकबाल, वो इसको असेंबली में लेके आएंगे, पंजाब असेंबली में लेके आएंगे। तो ये सितम ज़रीफ़ी है, जुल्म है, गलत है, और हमारे पास जो है ना कमी है, और वसाइल से बढ़ के जो है वो हमारी सब की नलायकी, नाहली और नाकामी है कि हम अवाम के मसाइल को हल करने की बजाय हम जो हैं वो एक दूसरे के साथ दस्ते गिरेबान है। कोई काम हो रहा हो तो उसमें फिर एक से एक बढ़ के आ जाता है कि मैंने करवाया है, ठीक है जी। लेकिन ये मौजूदा जो इस वक्त हुकूमत है पंजाब में PTI की और परवेज लाई की, ये मैं आपके जरिए से भी और आपसे कोई यकीन दहानी करवाता हूँ कि इंशाअल्लाह मैं इसको विद इन डेज जो है इस मसले को हल करवा। सर, ज़ाहिर है आवाम आपकी हल्के की है, वो आपकी तरफ देख रही है, आप ही के वोट, आपको वोट देकर आपको ऐवान तक उन्होंने पहुंचाया डेफिनेटली, और वो ये सोच भी रही है कि आप उनका मसला हल करेंगे, आपसे उम्मीद कर रही है। ये एक मसला तो नहीं है, ऐसे कई मसाइल हैं यहाँ के। अर्ज करता हूँ मैं, हमने मोहतरम हमजा शहबाज की हुकूमत आई तो हमने ये तमाम तर जो है पूरा हुरनाबाद की जो जितनी 48 किलोमीटर का टोटल एरिया बनता है कि हर गली मोहल्ला को हमने लिया। उन्होंने हमें 50-50 करोड़ रुपए की ग्रांट दी, तो 2 MPs को 50-50 करोड़ रुपया और 50-50 करोड़ दोनों साइडों के लिए MNA को। तो उसमें हमने बजट हमारा बड़ा अच्छा आ जाता, एक हल्का को 1 अरब रुपया मिलता और हम इसको हल कर लेते। इसके लिए हमने तमाम की जो है वो रिक्वेस्ट बना के दे दी। ये AC साहबान और इसमें जो असिस्टेंट कमिश्नर और DC साहब जो डिप्टी कमिश्नर, ये उनके नॉलेज में है। अच्छा। उनके पास ये मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती ये है
कि जब फिर ये हुकूमत खत्म हुई पंजाब की, हमजा साहब की, तो नए आने वालों ने वो सिर्फ और सिर्फ आके मसाइल के ऊपर काबू हो जाते हैं, अपने अपने लोगों के मसाइल को हल नहीं करते। तो मैं जो हूँ ना वो जिम्मेदारी से ये बात कहता हूँ कि जो बजट हमने ग्रांट हमें मिली थी कम से कम वो ही रिलीज कर दें, और मैं और ताकि ये मसले जो है। चलें चौधरी साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है ना कि कम से कम हम एड्रेस कर रहे हैं इस चीज़ को। आप कह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द करेंगे। फॉलो अप ज़रूर लूँगी मैं आपसे कि इस इलाके का, इस जगह का मसला जो आवाम ने हम तक पहुँचाया वो आपने, यानी कि आप जो MNA हैं, इसी हल्के से आप जीते हैं, आपने उसको हल भी करवाया। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है MNA नूरुल हसन साहब। और ये वीडियो और इस तरह की बहुत से मसाइल जो आपके इलाके के हैं, जो आपके शहर के हैं, जो आपके ज़िले के हैं, वो आप मुझे भेज रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है। मैं कोशिश करती हूँ कि जल्द से जल्द आपकी वीडियो आपके इलाके के मसाइल की वो ज़रूर पहुँचाऊँ। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और आप मुझे अपने इलाके के, अपने ज़िले के, अपने शहर के मसाइल भेजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे उस मसले का ना सिर्फ उसको हाईलाइट करें बल्कि उसको हल भी करवाएं। ये पूरी कोशिश होगी मेरी और मेरी टीम की। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवान। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।